हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के अंदर जैसे नीचे लिखा था, नेक्स्ट वीडियो जो अब हमारी आएगी, तो अब वो नेक्स्ट वीडियो का हम शुभारंभ करते हैं आज। दिस इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या नाम है आज के हमारे टॉपिक का? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो हम बात करें इसकी, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट हमारी बात करें तो उसका नाम है ब्रीथिंग स्टेटमेंट। क्या है? ब्रीथिंग स्टेटमेंट, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ब्रीथिंग स्टेटमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, जिसे लूप बोला जाता है, जिसे हम राउंड टू राउंड घुमाएंगे। लूपिंग स्टेटमेंट को बोलते हैं लिटरेटिव स्टेटमेंट। जिसे हम सेकंड है जो हमारा लूपिंग स्टेटमेंट को हम लिटरेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं। थर्ड हमारा है जंपिंग स्टेटमेंट। इसे हम सिर्फ ओनली फॉर जंपिंग स्टेटमेंट ही बोलते हैं। तो फर्स्ट इज हमारा ब्रीथिंग स्टेटमेंट, सेकंड लूपिंग स्टेटमेंट, थर्ड जंपिंग स्टेटमेंट। तो अब हम फर्स्टली हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट पॉइंट की कि ब्रीथिंग स्टेटमेंट क्या होता है। धीरे धीरे हम तीनों के तीनों कवर करेंगे, तो आप लोग बने रहिए। और आप मेरा जो पिछले वाला वीडियो था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला, इसके अंदर मैंने प्रैक्टिकल समझाया था, वो एक बार और देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो। ओके, फर्स्ट हम बात करेंगे ब्रीथिंग स्टेटमेंट की। ब्रीथिंग स्टेटमेंट भी कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज इफ स्टेटमेंट, एंड सेकेंड इज स्विच केस। क्या है? स्विच केस स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट है हमारा इफ स्टेटमेंट और सेकंड है हमारा स्विच केस स्टेटमेंट। तो इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको इफ स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट करा दें। वैसे तो ये पॉसिबल तो नहीं है, तो मैं आपको थ्योरेटिकल इस पर समझा दूंगा। अगली जो हम क्लास लेंगे उसके अंदर हम प्रैक्टिकल पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, तो हम चलो बात करते हैं हमारा फर्स्ट ए। क्या है जो हमारा है? इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इफ स्टेटमेंट भी चार कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज सिंपल इफ स्टेटमेंट, सेकेंड इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड इज नेस्टेड, फोर्थ इज इफ एल्स लैडर। तो एक बार मैं आपको छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ चारों का, कैसे क्या होता है। हम बात करेंगे फर्स्ट सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो ओनली फॉर ट्रू वैल्यू ही देंगे, ओनली फॉर ट्रू वैल्यू के लिए काम आएंगे। अगर आपकी कंडीशन अगर ट्रू है तो हम किसे लगाएंगे? सिंपल इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। सेकंड बात करें इफ एल्स स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने बोला इफ तो हमेशा हमारा ट्रू के लिए यूज़ आएगा और एल्स हमारा
फॉल्स के लिए। तो मतलब मान के चलिए आप ये मान के तो क्या चलना कि ये जो स्टेटमेंट होगा इफ़ एल्स स्टेटमेंट वो हमारा ट्रू एंड फॉल्स दोनों के लिए यूज आएगा कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू बताएगा, फॉल्स है तो फॉल्स बताएगा। नेस्टेड नेस्टेड हमारी जो स्टेटमेंट होती है वो इनर एंड आउटर कंडीशन होती है कि इसके अंदर दो कंडीशन लगती है, एक तो होगी हमारी इफ कंडीशन फर्स्ट, फिर सेकंड जब हम कंडीशन उसी के अंदर एक अगर कंडीशन लगाते हैं तो वो हमारी इनर कंडीशन हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कौन सी होगी, इनर एंड आउटर कंडीशन। फोर्थ हमारी इफ एल्स लैडर। लैडर का मतलब होता है ज्वाइन, कि एक दूसरे से लिंक, मतलब दो सारी की सारी कंडीशन क्या होगी, एक दूसरे को डिपेंड्स होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके हम बोल देंगे डिपेंड कंडीशन। तो अब हम धीरे धीरे हम चारों को एक बार समझने की कोशिश करेंगे। हो सके तो हम आज पूरी कंप्लीट करेंगे, वरना फिर देखा जाएगा आगे। तो फर्स्ट की हम बात करते हैं हमारे इफ, चलो आगे वाले पेज पे समझाता हूँ मैं आप लोगों को कि फर्स्ट की अगर हम बात करें हमारी तो कौन सी कंडीशन है, इफ स्टेटमेंट कंडीशन, जो फर्स्ट है हमारी। ओके, इफ स्टेटमेंट, तो इफ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स होता है वो मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे सिंटैक्स ये है कि जब मैंने आपको बताया था फर्स्ट में, तो हमको वही लिखना है इंक्लूड stio.h, उसके बाद लिख लेंगे हम इंक्लूड conio.h, फिर उसके बाद हम लिखते हैं void main, उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे। ओके, ब्रैकेट के बाद CLRS जो हम लिखते हैं हमारे न्यू पेज के लिए, उसके बाद हम इंटीजर टाइप या कैरेक्टर टाइप कुछ भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद जो हम जो कंडीशन लगाएंगे उसे हम कहते हैं, जैसे कि चलो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से लिख के बताता हूँ। इंटीजर, कोई भी इंटीजर होगा, x y z जो भी होगा। ओके, इसके बाद हम लिखते हैं हमारा जो भी प्रिंट स्टेटमेंट, जो भी हम जो लगाते हैं कि भाई हमारी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, ये मेरे को वहाँ दिखना चाहिए। इसके बाद अगर हम कंडीशन लगाते हैं, इफ को ऐसे लिखते हैं, इसके अंदर हम कोई सी भी हमारी कंडीशन लगाएंगे। ये मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मेट बता रहा हूँ कि कंडीशन, उसके बाद हम वापस हमारा ब्रेक, यहाँ पर सेमी कॉलम नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर चीज़ ख़त्म नहीं हो रही, इसके बाद आंसर आ रहा है। ट्रू स्टेटमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी। ओके, यस, अब देखिए ये एक सिंपल सा बना है कि हम लगाएंगे इफ़, कोई सी भी कंडीशन लगा देंगे, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई, कोई भी कंडीशन हो सकती है। ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर हम जो भी हमारा स्टेटमेंट लिखेंगे, जो प्रिंट कराएंगे स्टेटमेंट को, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ओके, उसके बाद हम हमारा कैच यूज़ करते हैं। तो जैसा कि अगर कंडीशन ट्रू मिलती है मुझे यहाँ पर, तो हमारा इसके अंदर जाएगा, वरना इससे डायरेक्ट अगर हमारे जैसे कंडीशन ट्रू मिलेगी तो ये इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। जैसे कंडीशन फॉल्स मिलेगी तो ये कंडीशन बाहर आके हमारे को सिर्फ एक आंसर क्या देगा, डैश। ओनली फॉर कंडीशन ऑफ इफ स्टेटमेंट, रिपीट, ओनली फॉर इफ कंडीशन के अंदर हमारा ट्रू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, वरना हम ट्रू स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते हैं। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ट्रू स्टेटमेंट ओनली फॉर हम। जैसे कि अगर मैं आपको एक सिंपल सा अगर प्रोग्राम बना के बताता हूँ, इसी के अंदर आप देखिएगा कि x इक्वस टू अगर मैं 100 लिखता हूँ और y इक्वस टू अगर मैं 200 लिखता हूँ, सॉरी 2000 लिखता हूँ, तो जब मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगा इफ़ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, या x इज लेस देन इक्वल टू y, ये कंडीशन हो गई है। और मेरे को यहाँ पर क्या कराना है, अब प्रिंट कराना है। प्रिंट के अंदर मैं डायरेक्ट एक कंडीशन लिखूंगा, x इज स्मॉलर या x इज स्मॉलर। ओके, तो अब हमारा जो कंपाइलर है वो इसे रीड कैसे करता है, x इक्वल्स टू 100, ओके, y इक्वल्स टू 2000। ओके, क्या कंडीशन x छोटा है y से तो अंदर आएगा, क्या ये आंसर ट्रू था तो ये आंसर अंदर आएगा और हमारा x इज स्मॉलर प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ कर देता x
इज़ ग्रेटर देन वाई, तो मतलब क्या x बड़ा है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये यहाँ आ जाता बाहर, डायरेक्ट यहाँ से क्या निकल जाता है, यहाँ से बाहर निकल के एक हमें ओनली फॉर डैश लाइन देता। तो ये एक जो सिंपल स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट ओनली फॉर ट्रू स्टेटमेंट के लिए यूज़ आता है। आप समझ सकते हैं इसे, ओनली फॉर ट्रू स्टेटमेंट के लिए ही हमारा स्टेटमेंट यूज़ आएगा। तो हमारा ये हो गया इफ स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड बी की, अगर हम बात करें हमारा, तो अब हम जैसे कि बात करते हैं एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट में मैंने अभी आपको क्या बताया था, एल्स स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो ट्रू को और फॉल्स को दोनों को यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी कंडीशन लिखते हैं, इफ कंडीशन ओके, तो ट्रू स्टेटमेंट, और यहाँ हम क्या लगाएंगे, एल्स। यहाँ पर सेमी कॉलम नहीं लगेगा, ना ही यहाँ सेमी कॉलम लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम वापस ब्रैकेट लगाएंगे और फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ आप स्टेटमेंट कुछ भी लिख सकते हैं, पर लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जो ट्रू कंडीशन होगी वो फर्स्ट में ही बता देगा, वरना सेकंड में फॉल्स कंडीशन बताता है। तो अब जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि जैसे इफ कंडीशन, अब यहाँ हम कोई सी भी कंडीशन लगाएंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू मिलेगी तो हम यहाँ आएंगे, पहले वाली कंडीशन के अंदर हम डायरेक्ट बाहर निकल रहे थे, अब हमने क्या लगा दिया बाहर, एल्स। तो अब जो भी फॉल्स कंडीशन मिलेगी वो किस में जाएगा, एल्स में जाएगा, और एल्स वाली जो स्टेटमेंट होगी वो हमें प्रिंट करके दे देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसी की अगर बात करें, इसी का एक एग्जांपल लेते हैं कि x इक्वल्स टू 100, जो हमने पहले वाला एग्जाम दिया था वही वाला हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इफ प्रिंट कराना है स्टेटमेंट को, x इज स्मॉलर फिर हमारा एल्स स्टेटमेंट लगेगा, और सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई है, एक्स इज ग्रेटर आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये स्टेटमेंट मैंने थोड़ा सा, और एल्स स्टेटमेंट में अगर हम बात करें, वाई इज ग्रेटर। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि दोनों में से बड़ा कौन है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जैसे कि कंपाइलर रीड करेगा x इक्वल्स टू 100, y इक्वल्स टू 2000, कंडीशन क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू y। क्या कंडीशन ट्रू है, क्या 100 बड़ा है 2000 से, नहीं, तो रॉन्ग है। तो आंसर कहाँ आएगा, एल्स कंडीशन के अंदर। तो क्या बड़ा है इसके अंदर, y इज ग्रेटर। हमने क्या लिखा, तो कंपाइलर क्या बोलेगा, y इज ग्रेटर, वहाँ पर लिखा हुआ आएगा y इज ग्रेटर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा आपको ये समझ में आया होगा कि अगर ओनली फॉर ट्रू कंडीशन है तो हमारा सिर्फ ओनली फॉर इफ स्टेटमेंट यूज़ आएगा, और अगर हमारा कंडीशन फॉल्स है तो हमारा एल्स स्टेटमेंट यूज़ आता है। फॉल्स कंडीशन को हमेशा एल्स स्टेटमेंट ही यूज़ करता है। अगर यहाँ कंडीशन फॉल्स मिलती है तो हमारा नीचे आएगा, वरना यहीं पर आके ख़त्म हो जाएगा। और इफ़ के अंदर हम एल्स का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे छोटे छोटे ये प्रोग्राम्स होते हैं। अगर इसी के बाद अगर मैं आपको अगर कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ जो आप लोगों को घर से करने होंगे, मैं आपको अगली क्लास के अंदर में एक बार वापस एक्सप्लेन करूँगा इसी चीज़ को। तो जैसा कि क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी 2 कैरेक्टर नंबर। क्या करना है, कोई भी 2 एक कैरेक्टर नंबर करने रन टाइम पे, जो हमने स्कैनअप जैसे मैंने आपको बताया था उसी में आपको स्कैनअप में यूज़ करना है रन टाइम में। और चेक फर्स्ट नंबर इज़ फुल्ली डिविजिबल बाय सेकंड नंबर और नॉट, क्या नंबर डिविजिबल है या नहीं है। ये आपका जो कंडीशन है वो इफ़ कंडीशन से आपको यूज़ करना है। तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया कि कोई भी 2 डिविजिबल नंबर, कोई भी 2 डिविजिबल नंबर से हमारे को डिवाइड करना है, या फिर फुल मतलब वो पूरा डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचना चाहिए। क्या वो है या नहीं है, आंसर है या नहीं में देना है।
तो आप इसका इफ़ में बना सकते हो और एल्स में भी बना सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इफ़ में बनाते हैं तो कंडीशन अगर आप यहाँ लगाएंगे x डिवाइड बाय y, जैसे कि अब चलो मैं बता ही देता हूँ आपको, ये इफ़ के अंदर क्या कंडीशन लगेगी, x और y। तो हम यहाँ बॉडी स्टेटमेंट में लिखेंगे x इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय y। अगर आंसर होगा, जैसे कि हमने लिखा x को हमने माना 10 और y को माना हमने 2, तो क्या वो डिविजिबल है, तो यस, तो है डिविजिबल, तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ आना चाहिए, डैश स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। ओके अगर हम यही क्वेश्चन इसके अंदर बात करें, जैसे मैंने x इक्वल टू 100 और x इक्वल टू 2000, अगर मैं लिख देता हूँ 10 और 2 और कंडीशन लगा देता हूँ x डिविजिबल बाय y, ओके x इज डिविजिबल बाय, तो फिर यहाँ क्या लिखूंगा, x इज डिविजिबल बाय यस, यस लिखूंगा या नॉट लिखूंगा, ऐसा कुछ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल सा एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन आपको करके बताना है और करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड हम बात करेंगे कि एक आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसका एक इनपुट कैरेक्टर, आपको मैं हमेशा बता रहा था एक इंटीजर करना है, पर अब आपको एक कैरेक्टर करना है रन टाइम पे, उसको चेक करना है कि वो वोवल्स है या कॉन्स्टेंट है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये एल्स स्टेटमेंट से बनेगा कि अगर वोवल कांस्टेंट है तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, सॉरी वोवल, अगर वोवल्स है तो ये स्टेटमेंट आना चाहिए और कांस्टेंट है तो नीचे आना चाहिए। अगर अब आपको ये सोचना है कि आपको क्या कंडीशन लगानी है, और एक और बात का याद रखिएगा, हमेशा हम INT XYZ लगाते थे, अब हमको क्या लगाना है, CHR CH, हमने कैरेक्टर को यूज़ कर रहे हैं ना, तो अब हमें कैरेक्टर यूज़ में लेना है, ठीक है। और एक और अगर मैं, चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपको आगे बताऊंगा क्वेश्चन। तो अब तो हमने 4 में से अब 2 तो हमने सीख लिया है, अब हम बात करेंगे थर्ड की, कि हमारी थर्ड कौन सी कंडीशन है, नेस्टेड कंडीशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेस्टेड कंडीशन की अगर बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया था कंडीशन डिपेंड होती है, तो चलिए अब हम बात करते हैं नेस्टेड कंडीशन की। नेस्टेड कंडीशन अब हम बात करते हैं नेस्टेड कंडीशन की। नेस्टेड कंडीशन डिपेंड होती है एक दूसरे के अंदर। तो अगर मैं इसका, अगर आपको फॉर्मेट ऐसे बताता हूँ डायरेक्ट की, यहाँ पर तो क्या लगाएगी, हमारी कंडीशन लगेगी। एक दूसरे के डिपेंड होने का मतलब कि जैसे कि यहाँ मैंने ब्रैकेट लगाता हूँ, तो इसी के अंदर वापस हमारी क्या होगी, एक कंडीशन आ जाएगी। हो गई ये इनर एंड आउटर कंडीशन। सबसे पहले तो बाहर वाली चल रही है, इसे हम बोलेंगे आउटर कंडीशन। अब हमारी जैसे अगर ये कंडीशन ट्रू मिलेगी तो अंदर आएगा, फिर वापस हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे को कोई ट्रू कंडीशन दे देगा, फिर इसका हम मैंने क्या लगा दिया, एल्स स्टेटमेंट लगा दिया है। अब जैसे कि इसका मैंने इफ़ का एल्स तो यहाँ यूज़ करा, पर इसका एफ मैंने यहाँ यूज़ नहीं करा, तो ये लगेगा अलग से एल्स एंड इफ। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा इस स्टेटमेंट को। पहले मैंने एक कंडीशन लगाई, इफ़ कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन, वो अगर मुझे ट्रू मिलती तो इसके अंदर आएगा मेरा इनर कंडीशन के अंदर, इसे हम क्या बोलेंगे, इनर कंडीशन। समझ रहे हैं आप? पहले तो अब इसके अंदर क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर ये कंडीशन मिलेगी तो इसके अंदर जाएगी, वरना डायरेक्ट कहाँ जाएगा। अगर जैसी कंडीशन फॉल्स मिलेगी फर्स्ट में, तो डायरेक्ट बाहर की कंडीशन को, स्टेटमेंट को वो तो ये प्रिंट कर देगा। सिंपली हम ऐसे बात करेंगे इसको। फर्स्टली हमने जैसे इसके अंदर कंडीशन आई है, फिर इसके अंदर आई है, फिर इफ़ का एक अलग से कंडीशन बना है, एल्स कंडीशन, इसे हम क्या बोलते हैं, फॉल्स एल्स। ये देखिए यहाँ पर फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका भी मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके बता दूंगा। वैसे मेरे पास एक बार प्रैक्टिकल पड़ा हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्ट ही मैं आपको दिखा दूंगा, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब हम, अगर मैं इस एक क्वेश्चन की बात करूँ, आप एक इसको क्वेश्चन की तरह अगर समझेंगे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x इक्वल्स टू 1000, दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है आपको सही से, बिल्कुल क्लियर। x इक्वल्स टू 100, सॉरी x इक्वल्स टू 1000, y इक्वल्स टू 200।
एंड z इक्वल्स टू 30 लिख दिया है। अगर मैं फर्स्टली मैं कंडीशन लगाता हूँ x इज ग्रेटर देन y, क्या कंडीशन ट्रू है? तो फिर मैंने एक वापस एक कंडीशन लगा दी यहाँ पर। ओके, बस आप देखिएगा कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आप लोगों को इसके साथ साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा पूरे कंप्लीट होने के बाद। अभी मैं बना रहा हूँ, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, तो आप वेट करिएगा। हाँ, तो अब हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट बन गया है। अब आप इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने x इक्वल्स टू क्या लिखा है 1000, y इक्वल्स टू 200, z इक्वल्स टू 30। फर्स्ट कंडीशन मैंने लगाई x इज ग्रेटर देन y, क्या कंडीशन ट्रू है? कंडीशन ट्रू होती क्या कहाँ चला गया? अंदर मैंने एक कंडीशन और लगा दी x इज ग्रेटर देन z 30,000, तो फिर क्या आंसर क्या आ जाएगा? x इज ग्रेटर। यहाँ प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाता है। पर लेकिन अगर कंडीशन यहाँ उल्टी हो जाती थोड़ी कि भाई यहाँ पर तो जैसे है इफ x इज ग्रेटर देन y तो ट्रू हो गया, और ये अगर कंडीशन ये से हो जाती तो कंडीशन कहाँ चली जाती? फॉल्स कंडीशन में। तो ये हमारा एल्स ये वाला कर देता z इज ग्रेटर, क्या बता देता है इसमें? z इज ग्रेटर। तो कंडीशन फॉल्स कंडीशन है, तो मेरे को अगर यहाँ लिखता तो अगर मैं यहाँ डालता तो z इज स्मॉलर, z इज स्मॉलर डाल देता मैं। ये बच्चों समझ में आया? अगर मैं यहीं पर अगर कंडीशन ये हो जाती x इज लेस देन y, तो कंडीशन इज फॉल्स, तो डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाता? एल्स पोर्शन में। ये एल्स पोर्शन में आता, फिर उसके अंदर जाता y इज ग्रेटर देन z, यस कंडीशन इज ट्रू, तो क्या बोल देता? y इज ग्रेटर। y और z में से कौन है? अगर यहाँ पर कंडीशन अगर उल्टे हो जाती तो कंडीशन z इज स्मॉलर आ जाता। सॉरी, यहाँ पे भी मैंने गलत लिख दिया है, तो z इज स्मॉलर क्योंकि y से तो z छोटा है। तो आप कंडीशन के अंदर अगर कंडीशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है तो फिर हमारे को क्या, सॉरी, इनर एंड आउटर जो लूपिंग जो इनर एंड आउटर जो कंडीशन चलती है, जैसे ये आउटर कंडीशन है, इनर कंडीशन है, तो ये एक दूसरे के ऊपर चल रही है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? नेस्टेड कंडीशन। तो याद रखिएगा आप लोग, इसे हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड कंडीशन। अब हम हमारा फोर्थ टॉपिक के बारे में अगर बात करें, अब हम फोर्थ के बारे में बात करते हैं। एल्स इफ लैडर, क्या था हमारा फोर्थ? एल्स इफ लैडर। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हमारा एल्स इफ लैडर के बारे में। एल्स इफ लैडर मेनली एक दूसरे के ऊपर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करना। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग हमारी जो स्कूल लाइफ है उसके अंदर हम एक मार्कशीट बनाते हैं, जिसके अंदर अगर हमारा ये ऐसा है कि अगर 90 आए हैं तो बनेगा उस बच्चे के A+, अगर 75 से अगर उसके पास कम आए हैं तो उसके बाद बनेगा A, अगर 60, 45 एंड 36 तो A B C D, ओके। और अगर कोई अगर बच्चा फेल है तो उसके लिए E लिखा हुआ आता है।
ये जो बनती है ये इसका मेनली काम किससे होता है, एल्स इफ लेटर से, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलिफ लेटर भी बोलते हैं। एलिफ का मतलब ELIF, SEO को हटा दिया हमने तो एलिफ लेटर भी बोलते हैं। तो इसका अगर हम सिंटैक्स अगर देखें तो जैसे कि सिंटैक्स अगर हम इसकी बात करें तो इफ़ के अंदर अगर मैं कोई कंडीशन टाइप करता हूँ आप लोगों के लिए, तो उसका उसका कोई एक स्टेटमेंट होगा। फिर हम बात करें एल्स पोर्शन में, तो एल्स पोर्शन में ही मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, इफ़ कंडीशन को टाइप कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर मैं अब बात करूँ, कुछ में स्टेटमेंट लिखूँगा, उसके बाद वापस मेरे लिए इसका जो एल्स पोर्शन है उसी के अंदर मैं क्या करूँगा, इफ़ कंडीशन को लगा दूँगा। फिर वापस मेरा कोई स्टेटमेंट होगा, फिर वापस मेरा एल्स पोर्शन निकलेगा, एल्स के साथ में वापस एक इफ़ के साथ एक कंडीशन टाइप कर दूंगा। समझ में आ रहा है आपको, एक के अंदर मैं कंडीशन को कंडीशन टाइप करूंगा। फिर जब मेरा हो जाएगा ये, जैसे कि फिर अब अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट मैंने एल्स लगा के मेरा कोई भी एक फॉल्स स्टेटमेंट जो यहाँ पर जो जैसे आएगा। अब वैसे ही आप लोगों को भी अब एक प्रोग्राम बनाना है कि आप एक टेबल बना सके, कि जैसे कि मैं आपको एक मेरे नोट्स बताता हूँ एक साथ में, कि ये आपको दिख रहा होगा। इफ़ m इज़ लेस देन, जैसे कि एक कंडीशन मैंने यहाँ लगा दी है, तो जो उसको कंडीशन अगर ट्रू होती है तो क्या आ जाएगा, A+। मैं वहाँ पे कोई भी नंबर टाइप करूँगा, इससे कंडीशन ये बता देगा। फिर हम बात करें तो सेकंड में फिर मैंने m इज़ ग्रेटर देन 70 इक्वल टू 75, तो A बोलेगा। अगर m अगर मेरी कोई मार्क्स है तो 60 बोलेगा, B बता देगा। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट को यूज़ करना है। तो ओके स्टूडेंट्स, इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही होता है एल्स इफ लेटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलिफ कंडीशन भी बोलते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको तीनों की तीनों बता दी है। तो लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन और देना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन जो है वो एलिफ लेटर से ही सॉल्व होगा। मैं जब आपको वो तो इसका क्या बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल समझाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको इसका ये आंसर बता दूंगा कि राइट अ प्रोग्राम टू इंपोर्ट एनी कैरेक्टर एट रन टाइम देन फाइंड इट इज अपर केस लेटर। क्या फाइंड करना है आपको, अपर केस लेटर एंड लोअर केस लेटर। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको अपर केस और लोअर केस बनाना है, जिससे कि अगर मैं ऐसे डालता हूँ कि आपको कैरेक्टर बनाना है अपर केस एंड लोअर केस लेटर। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे आप लोग। और मैं आप लोगों को यहाँ पे जैसे कि आपको एक एग्जांपल तो बनाना ही है, जिसके अंदर आपकी मार्कशीट बन जाए। और ये जो एक क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपर केस लेटर एंड लोअर केस लेटर आपको इसके अंदर बताना है। ये मैं आपको बता दूं तो कैसे होगा कि कोई भी कैरेक्टर हमने लिया, जिसका आपको याद हो तो मैंने आपको एक टेबल बताई थी, यस याद आ गया मेरे को भी, आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सॉरी इंफॉर्मेशन क्या थी इसकी, अमेरिकन, सॉरी मैं कुछ भूल गया हूँ, तो 1 सेकेंड में एक बार आपको चेक करके बता देता हूँ। ओके, कहाँ गई वो टेबल, हाँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इससे आप बना लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर, आप बना तो लेंगे।
तो जैसा कि आपको बनाना है इसके अंदर बहुत ही अच्छे से बन जाएगी। इसके अंदर एक टेबल आप ध्यान रखिएगा उस टेबल का। ये अपर केस लेटर की बात हो, जैसे 65 को जो 6A हमारा जो है अपर केस लेटर वो हमारा 65 से स्टार्ट होकर 90 तक आता है। तो जिसके अंदर हम एंड ऑपरेटर यूज़ करिएगा, आप बनाइएगा। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं। अब हम कल हमारा स्विच केस करेंगे, जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है स्विच केस। बहुत ही छोटा पार्ट है उसके अंदर। तो कल ही हम काम करेंगे। कल हम सबसे पहले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद स्विच केस स्टार्ट करके हम पूरे को ख़त्म करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट की, जो हमारा चैप्टर का लूपिंग स्टेटमेंट एंड एक फंक्शन जो हम आगे पढ़ेंगे एंडिंग में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं। बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे।